साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का आखिरी कार्ड क्या? सिविल नाफरमानी की तहरीक आखिर होती क्या है और माजी में इसके क्या असरात रहे? क्या इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो पाएगी? और इमरान खान को काबू करने के सारे हथकंडे आखिर क्यों हुए नाकाम? इमरान खान को कितनी डील्स ऑफर की गयी? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी और तजिया निगार इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन इकराम, उन्होंने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक अहम बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना था कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है और रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गयीं और पुरअमन सियासी कारकुनों को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान इस वक्त लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान के इस पैगाम पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में जो हालात जा रहे हैं, लगता यूं है जैसे एक डिक्टेटरशिप का समा है। रियासत ने जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान के साथ किया है, उसके बाद ना पीटीआई के वर्कर्स और ना ही इमरान खान इस चीज को नजरअंदाज करने को तैयार है। रियासत और हुकूमत इस वक्त तमाम तर मलबा एक दूसरे पर गिराने की कोशिश कर रही है और उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी एक पर मलबा गिर जाए जबकि दूसरे को क्लीन चिट मिल जाए। मगर इस वक्त तमाम तर तोपों का रुख हुकूमत और रियासत दोनों की जानिब है। अवाम इस चीज पर सरापा एहतजाज है कि आखिर गोली क्यों चलाई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी पीटीआई अपने केसेस लगवाने के लिए और सुनवाई करवाने के लिए अपील कर चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में पीटीआई के साथ जो सलूक हुआ वो हम सब जानते हैं, मगर नाज़रीन इस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। इमरान खान ने 13 दिसंबर की कॉल भी इसी तनाजुर में दी है, लेकिन नाज़रीन इमरान रियाज ने बताया कि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूरोप चैप्टर ने भी बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि अगर हुकूमत 13 दिसंबर से पहले पीटीआई से रजू नहीं करती तो यहाँ पर भी पेशावर में इज्तिमा होगा, जबकि यूरोप में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। नाज़रीन, पीटीआई ने इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जुल्म पाकिस्तान की आम आवाम के साथ है। पीटीआई से कतई नज़र रियासत का इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनों पर जुल्म एक गलत नवीद है और आइंदा बाकी सियासी जमातों के साथ भी यही कुछ होगा। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अगर 13 दिसंबर से पहले इन मुज़ाकराती कमेटी से मामला तय कर लिए जाते हैं तो हम इस इज्तिमा को कैंसिल कर देंगे, मगर अगर ये मुज़ाकराती कमेटी हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं करती तो फिर 13 दिसंबर को अजीम शाह इज्तिमा करेंगे और इस इज्तिमा में अपने कारकुनों और शोहदा के लिए आवाज बुलंद करेंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान के 2 मुतालबात में से पहला अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई है। 9 मई और 26 नवंबर के बाद जिन सियासी कैदियों को मिलिट्री कोर्ट्स और आम जेलों में रखा गया है उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उन पर तमाम तर मुकदमे सियासी हैं। दूसरा नुक्ता जो इमरान खान ने मुतालबा किया है वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम दिया जाए, ताकि इन वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात हो सकें और ये साबित किया जा सके कि ये सब कुछ पीटीआई ने नहीं किया था, जबकि ये कुछ नामालूम अफराद की कार्रवाई थी। इसी मकसद के लिए उन्होंने एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, जो कि हुकूमती प्रेशर के अंडर ना आए और आज़ादी के साथ तमाम तर तहकीकात कर सके। नाज़रीन, इमरान खान ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उसमें उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर को इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया है, जिनको इमरान खान की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करें और इस मामले पर किसी अमली नतीजे पर पहुंचे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर 2 मुतालबात को ना माना गया तो 24 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी।
इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलाते ज़र को महदूद करें और बाइकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे भी आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, इस पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि अगर हुकूमत पीटीआई की बात नहीं मानती और इमरान खान सिविल नाफरमानी का आगाज कर देते हैं तो जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं और अवाम जिस कदर हुकूमत से मुतनफर हो गई है, ऐन मुमकिन है कि अवाम इस सिविल नाफरमानी की तहरीक में बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार करें। और अगर ऐसे हो जाता है तो हुकूमत को दिन में तारे दिख जाएंगे, क्योंकि पहले ही वो IMF की शराइत पर अमल पैरा नहीं हो रहे और IMF के दिए गए टारगेट्स भी पूरे नहीं हो पा रहे। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आएगी। नाज़रीन, अब ये देखना होगा कि क्या इमरान खान के मुतालबात तस्लीम किए जाते हैं या नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये आज की रिवायत नहीं बल्कि हज़ारों सालों से चलने वाली इस तहरीक की रिवायत बहुत पुरानी है। इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में बताया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक सदियों पुरानी है, जिसके जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने फैसले बदलने पर तैयार हो जाए। ये तहरीक तशद्दुद से पाक होती है और खालिस्तन जमहूरी अमल है, इसमें किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होता। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि 19वीं सदी में अमेरिका में सियाफा ममलिकियों ने कई ऐसी तहरीकें चलाई और इन्हें कुछ में कामयाबी भी हासिल हुई। बड़े सगीर की अगर तारीख की बात की जाए तो बड़े सगीर में सिविल नाफरमानी की तहरीक में सबसे पहली नाफरमानी की तहरीक का आगाज महात्मा गांधी ने 1930 में बरतानवी राज के खिलाफ किया था। गांधी ने अहमदाबाद से अपने साथियों के साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। उन्होंने ये तहरीक नमक के बारे में कानून सॉल्ट लॉ के खिलाफ शुरू की थी। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में मजीद बताया कि इमरान खान जब से जेल में गए हैं उनको मजमूई तौर पर 5 डील्स ऑफर की गई हैं। सियासी रहनुमा इस वक्त ये हैरान है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में हर सियासी रहनुमा को काबू कर लिया गया मगर इमरान खान इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से काबू में नहीं आए। उसकी वजूहात बताते हुए इमरान रियाज ने कहा कि असल में इमरान खान के पास इस वक्त भी डील्स मौजूद है मगर वो कबूल नहीं कर रहे, वो अपनी शर्त पर बाहर आना चाहते हैं। और इस सारे मामले में सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो ये है कि इमरान खान ने जेल में रहना सीख लिया है, क्योंकि पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये होता आया है कि जब भी कोई बड़ा सियासी रहनुमा जेल में जाता था तो या तो वो जेल में रह नहीं पाता था या उसके जेल में जाने से अवाम को फर्क नहीं पड़ता था। इमरान खान के केस में ये हुआ है कि खान ने जेल में रहना भी सीख लिया है और इमरान खान के जेल जाने से अवाम को फर्क भी पड़ता है। यही वजह है कि निज़ाम अपने तमाम तर रिवायती हथकंडे अपनाने के बावजूद भी इमरान खान को तोड़ने में नाकाम रहा है। माजी में कोई भी सियासतदान जेल में जाता था तो इसकी हवा निकल जाती थी और वो डील करके बाहर आ जाता था। इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। वो आज भी बज़िद हैं कि डील करके वापस नहीं आऊंगा बल्कि अपने मुतालबात पर वापस आऊंगा। अब ये देखना होगा कि क्या इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले सियासतदान बन पाएंगे जो डील के बगैर वापस आते हैं या नहीं। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी के किरदार के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह से बुशरा बीबी को तनकीद और हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना कबल अज़ वक्त नहीं होगा कि बुशरा बीबी कुछ तो ऐसा कर रही है जिसने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के मुखालिफिन को तंग करके रख दिया है। बुशरा बीबी इस वक्त इमरान खान की ताकत बनकर उभरी हैं और इमरान खान की बहनों के साथ उनका मौक़िफ़ आगे बढ़ा रही हैं। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने बताया कि इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं को पेश न करने पर तौहीन अदालत का शो कोस नोटिस जारी कर दिया है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि अदालत के शो कोस नोटिस का ज़्यादा कुछ अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इस 2 साल में देखा है कि हुकूमत ने अदालती ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखा है और इस मामले में भी कुछ खास तवक्को नहीं की जा सकती। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRQ न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।